नया नया बैच शुरू होता है ना, तो ऐसे कई बाउंसर्स झेलने पड़ते हैं ना। मैं और लक्षिता में हमेशा कहते हैं कि हम वो बहादुर सिपाही हैं जो शुरुआत में जाके सारी गोलियां सहन करते हैं। कि शुरू शुरू में स्टूडेंट नए नए पैसे जमा करवाता है, तो उसको लगता है मास्टरों को नंगा कर दूंगा, सारे सवाल पूछ लूंगा, इनको तो बाल बाल नोच लूंगा, इनका एक एक पूछ लूंगा, पैसे की पाई पाई का हक ले लूंगा। फिर धीरे 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 उसको मोक्ष प्राप्त होती है और उसको लगता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना पर है, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है मिथ्या है, कुछ भी नहीं रखा हुआ। सवाल पूछो भले ही मत पूछो, कोचिंग आओ भले ही मत आओ, पढ़ाई करो भले ही, होना वही है जो राम रची रखा। धीरे 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 वो सब सवाल बंद कर देता है। तब तक उसको मास्टर यूं लगता है कि इसने जो कुछ लिखा है झूठ है, और उसको बाहर कोई भी कुछ भी कह देगा कि ये मास्टर ने गलत लिखा, हाँ तू सही है, ये हमारे वाला तो लगता शक्ल से भी ऐसा है, पक्का पक्का ही झूठ ही लिखवाता होगा, मुझे तो विश्वास होता भी नहीं उस आदमी पे। सब कुछ है, पर थोड़ा सा विश्वास रखें। मेरे है ना दाढ़ी में भी अब वाइट आ गए, है ना, तो अब झूठ बोलने का कोई मतलब है नहीं है। खूब साल हो गए, 2012 से लेके 2025, कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। 2012 में तुम कितने साल के थे? तुम स्कूल जाने लगे थे, है ना, स्कूल जाना शुरू किया था, तब से मैं त्याते टोपी लिखवा रहा हूं। भाई मेरा तो सब्जेक्ट हिस्ट्री तो चेंज और नहीं होता क्या? त्याते टोपे राजस्थान 2 बार आए तो 2 बार आए, ये तो है नहीं कि मैं 5-7 साल बाद में कर दूंगी, 3 बार तो करवा ही देते हैं। इतने साल हो गए 2 बार लिखवाते हुए, थोड़ा बहुत तो चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो लोड लेने की आवश्यकता, आपका जुझारू निर्भीक युवा उम्मीदवार हमेशा आपके बीच में, विश्वास करें और वोट देकर विजयी बनाए, ठीक है। हाँ, तो इतना लोड नहीं लेना, देख लिया करो, मैं तो आपको कह भी दूंगा तो भी आप गूगल देखना मना नहीं करोगे, आप गूगल भी देखोगे, इधर उधर की किताबें भी देखोगे, 10 लोगों से और से सुनोगे भी सही, पर लास्ट में मानना यही है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, जो लिखवा दिया वो सही। धक्का भींत है, सर ने लिखवा दिया, उसके आगे दीवार है, उसके आगे कुछ भी नहीं। देखो उसका कारण, पढ़ाई तभी हो पाएगी, पढ़ाई तभी हो पाएगी जिस दिन इस प्रकार के डाउट क्रिएट होने लग गए ना, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, है ना। तो किंतु परंतु दिमाग में ज्यादा आने नहीं चाहिए, ये है। और इसका मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है नहीं है, थोड़े से 4-5 दिन थोड़ा वेट कर लेते, हालांकि होता नहीं है आपसे, नए नए हो, पीवाई क्यू देखने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने। 57 की क्रांति आज अपने कंप्लीट हो जाएगा, फैक्चुअल पार्ट इसका लगभग कंप्लीट होगा ना, 2-3 लाइनें और लिखेंगे, फैक्चुअल पार्ट कंप्लीट है। अब आप तो देखिए कि आरपीएससी ने पिछले 50 साल में कितने सवाल पूछे हैं 1857 की क्रांति के। अब सवाल क्या रिपीट होते हैं, है ना, वो बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, राजस्थान में कौन सा क्रांतिकारी था जो आया था त्याते टोपे, तो ये सवाल उन्होंने मान लो 10 बार पूछ लिया। यूं करके आप देखोगे कि यार यदि रिपीटेशन हटा दिया जाए किसी सवाल का, तो 22 सवाल ऐसे बनते हैं जो आरपीसी ने बार बार पूछे, अलग अलग प्रकार के। एक बार ये पूछा होगा कौन सी छावनी में सबसे पहले क्रांति हुई, नसीराबाद। एक बार ये पूछा होगा राजस्थान में छावनियां कितनी थी, 6। एक बार ये पूछा होगा कहाँ क्रांति नहीं हुई, ब्यावर खेरवाड़ा। एक बार ये पूछा होगा भारत का कौन सा महान क्रांतिकारी भारत राजस्थान आया था, त्यात्या टोपे। एक बार ये पूछा होगा रकमगढ़ युद्ध में उसकी सहायता कौन करता है, कोठारिया का जोत सिंह। एक बार ये पूछा होगा कहाँ के राजा से 5 लाख रुपए ले गया था, चलावट। ऐसे करके मान लो कितने क्वेश्चन बनते हैं, 22। आप उन पीवाई क्यूज को निकालिए, आप जब 22 सवाल निकालोगे तो आपको बाद में लगेगा कि यार इनमें से 20 के आंसर तो नोट्स में से हो रहे हैं, 20 के आंसर तो नोट्स में से, और कोई 2 सवाल ऐसे हैं जिनको सर ने भी लिखवाया नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए नहीं लिखवाता कि मुझे लगता है कि अब ये बहुत इजी सवाल हो गया, अब नहीं पूछा जाता। कोई बहुत पुराना 96 में पूछ लिया, अब उस सवाल की प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैंने छुड़वा दिया। आपको फिर भी लगता है कि 2 छूट गए, वो उतार लेना कॉपी के अंदर। अच्छा, कभी ऐसा हो आपके कि कोई सर, मैं नहीं, कोई भी सर आपको टॉपिक पढ़ाए और आपने जब टॉपिक चेक किया तो आपको पता चला इस टॉपिक से सवाल आए थे 18, कितने आए थे 18, और सर वाले नोट्स में से 5, 13 बाहर से। उस दिन सर और नोट्स दोनों बदलने की आवश्यकता है। बाकी हिस्ट्री अथाह भंडार है, जितना अंदर जाएंगे उतनी खूब सारी चीजें हैं। हमने भरतपुर में 2 लाइनें पढ़ी है, गुर्जर मेव ने विद्रोह किया, जसवंत सिंह ने मोरिसन को कहा छोड़ के चला जा। क्या 2 लाइनों में क्रांति खत्म हो सकती है? भरतपुर में और भी होगा, हम कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें 10 बातें और मिलेगी, उसमें और मिलेगा। इस दिन लोगों ने यह कहा था, अंग्रेजों की सेना जब वहां से जा रही थी लोगों ने पत्थर फेंक दिए थे। पर अपने को लगता है सवाल 2 ही बन सकते हैं,
हम जब यहां पढ़ते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप जितने सब्जेक्ट पढ़ोगे, वास्तविकता ये है कोचिंग्स में, किसी भी कोचिंग में जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल वो चीजें पढ़ाई जाती है जो एग्जाम के क्वेश्चन है। क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं? कोई आप में से सोचे कि मैं ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में ज्योग्राफी का मास्टर बन जाऊंगा, ना, ये ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आरपीसी का पेपर पास हो जाएगा। आपको लगे कि ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं हिस्ट्री में पीएचडी कर दूंगा, ना, ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आरपीसी पूछती है वो सही हो जाएंगे। वे क्वेश्चन जो सब लोगों को आते हैं वे अपने को भी आएंगे। फिर भी हर बार एक आधा सवाल ऐसा आएगा जो दुनिया में किसी को नहीं आएगा, वो अपने को भी नहीं आएगा, उसका लोड लेने की आवश्यकता भी नहीं। आरपीसी ने एक सवाल पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, सारे बच्चे करके आए नरेंद्र मोदी। किसी एक स्टूडेंट ने गलती से उसको पढ़ लिया भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन। 3 घंटे के पेपर का प्रेशर होता है बैंकर वाला, नहीं है तो भी प्रथम दिखता है, नहीं लिखा हुआ तो भी दिखता है। और आरपीसी पहला ऑप्शन देती है जवाहरलाल नेहरू, उसको लगा अरे जी प्रथम पूछा है जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन उस बच्चे को नेगेटिव करेगा और उसके सिलेक्शन की चांसेस घटाएगा, ये उसके लिए दिक्कत करेगा। आरपीसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि रवांडा का राष्ट्रपति कौन है, नहीं भी आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं आ रहा, क्यों उस बात का लोड लिया जाए। इसलिए वे बेसिक चीजें जो सबको दुनिया में आती है वो अपने को आनी चाहिए, वे चीजें जो किसी को भी नहीं आती वो अपने को भी नहीं आती तो कोई दिक्कत है। मैं बहुत पहले जब पढ़ाने लगा था ना, तो मैं पढ़ता था, दिलीप सर का स्टूडेंट था मैं, कोचिंग में आपकी तरह यूं बैठता था। 2010 और 2011 डेढ़ साल लगभग, जुलाई 2010 से लेके दिसंबर 2011 तक मैं आपकी तरह बैठा ही हूं क्लास के अंदर। पर तब हम थोड़े मेच्योर भी आते थे, थोड़ी बड़ी उम्र के भी आते थे। तब तक मैंने एक मेंस दे दिया था, मेरा दूसरा मेंस आने वाला था। तो यदि यूं रैंडम, और तब क्या हम थोड़े सीनियर हो गए थे, तो हमारा यूं कोचिंग के प्रति अथाह लगाव था। तो हमें लगता कि हमें कोचिंग के कुछ काम करने चाहिए। जैसे दिलीप सर हमें कह देते कि टेस्ट है बच्चों का, पेपर बना के लेना। तब इतनी टीम होती, अब तो कोचिंग में पेपर बनाने के लिए 100 लोग हैं। एक टीम है 100 लोगों की जो पेपर बनाती है, पेपर चेक करती है, आंसर चेक करती है, प्रूफ रीडिंग करती है, टाइप करते हैं, खूब सारा एक बड़ी टीम है। उस समय बस एक टाइपिस्ट हुआ करता था, उसको हम जैसे लोग क्वेश्चन बना। अब मैं सीनियर हो गया मान लो, तो दिलीप सर ने कहा भाई एक बैच है और उसमें अपने ज्योग्राफी का टेस्ट लेना, तू एक ज्योग्राफी का टेस्ट बना के ले आएगा। अब ज्योग्राफी आती तो मेरे को भी थी, इतनी तो पढ़ी हुई थी क्लास में। अपने क्वेश्चन पेपर बनाते, उस टाइपिस्ट भैया के पास में बैठ के टाइप करवाते, अगले दिन हम लोग ही क्लास में जाके टेस्ट लेते। कि मैं आया, मैंने आके बच्चों को पेपर बांटे, मैं 2 घंटे बैठा रहा क्लास में, नकल वकल नहीं करने दी, पेपर कलेक्ट करके ले गया, फिर मैं आंसर लगा के लाया, किसके कितने सही हैं किसके कितने सही नहीं है। हम सीनियर लोग ये काम कर लिया करते। टेस्ट हुआ, बच्चों ने सब्जेक्टिव पेपर लिखा, कॉपियां कौन चेक करेगा? 4 सीनियर को बुलाकर थोड़ी तुम करो यार, थोड़ी तुम करो, थोड़ी तुम करो, कर लिया करते। कई बार कोई नोट्स देने क्लास के अंदर, यार इस सब्जेक्ट के नोट्स बांटने, ये लिखवाए नहीं है अपन ने, तो नोट्स हम भी तैयार करके लाए, या हमारे पुराने तैयार किए हुए थे उनको थोड़ी साफ राइटिंग में लिख के लाए और क्लास में लाके बच्चों को बांट दिया। तो हम थोड़े सीनियर लोग वैसे काम कर लिया करते। एक दिन मैं यूं सर के पास बैठा था, तो सर ने तब सारे सब्जेक्ट सर पढ़ाते, सारे, ज्योग्राफी को छोड़ के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिलोसॉफी, इवन फिजिक्स, आईआर, सोशियोलॉजी, हिंदी के कुछ पार्ट, ये सब दिलीप सर पढ़ाते हैं हमें। तो सर ने मेरे कहा कि यार एक बैच है, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अब केवल एक राजस्थान जी के बचा हुआ, राजस्थान जी के भी दिलीप सर ही पढ़ाते, ये बचा हुआ है, तो यार किससे पढ़वाएं? तो मैंने और दिलीप सर ने बैठ के जयपुर के जितने बाकी टीचर्स हैं उनको डिस्कस किया कि एक वो टीचर है सर, उनसे पढ़वा लें क्या? सर ने कहा ना 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 यार, वो उनसे पास नहीं पड़ेगी, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, मेरी उनकी रिपोर्ट सुनी हुई। मैंने कोई नाम लिया कि सर एक वो टीचर, सर ने कोई बताया कि यार एक वो टीचर है, उनसे पढ़वा लेंगे। मैंने कहा सर वो तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, अपना सब्जेक्टिव भी आता है, कारण परिणाम भी तो लिखवाने पड़ते हैं, नसीराबाद में क्यों हुआ ये भी तो बताना पड़ेगा ना, कोटा में जन विद्रोह क्यों हुआ, तो सर उनकी भी बात नहीं पड़ेगी। यूं करते करते हमने सब क्रॉस कर लिए, ये आदमी इस वजह से क्रॉस है, इस वजह से क्रॉस, अब हमारे समझ में। और दिलीप सर के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने अब इतने सब्जेक्ट पढ़ा दिए, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, सारी जिंदगी मैं थोड़ी पढ़ाता रहूंगा। तो यूं सर ने करते करते तू पढ़ा ले। सर अपना तो पढ़ाने का तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। पर हम क्या, जो सीनियर थे ना, करंट की क्लासें लिया करते, जैसे 7 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, करंट में जो कुछ हुआ है आगे क्लास में बच्चों को पढ़ाते। जैसे मैं आपका सीनियर हूं, आपकी क्लास में आगे मैं पढ़ा दूंगा। और उस समय हम लोग इतने मेच्योर थे, या उस समय के सारे बच्चे इतने मेच्योर थे। जैसे आपकी क्लास है, मैं आपके साथ ही बैठता हूं, एक आधा सब्जेक्ट तो आपके साथ में आके पढ़ता हूं, कि मुझे लगता है कि मुझे ज्योग्राफी कमजोर है। मैंने दिलीप सर को कहा सर मेरे को ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर, सर ने कहा ज्योग्राफी 2 घंटे पढ़ लिया करता, तो मैं ज्योग्राफी क्लास में आपके साथ ही बैठता हूं, और फिर एक दिन आपके बीच में छूट के आपको पढ़ा देता हूं कि आज मैं करंट की क्लास लूंगा। दिलीप सर क्या, राजवीर 2 घंटे करंट पढ़ाओ, और सारे बच्चे पढ़ लिया करते।
एक भी बच्चा बाहर नहीं जाता और वैसे ही रेस्पेक्ट कर लिया करते जैसे सर की करते हैं। आज तुम्हारे साथ दिक्कत होगी, मैं तुम्हारे बीच में किसी खड़ा कर दूं, तुम क्लास में नहीं बैठो, क्लास में से उठ के चले जाओ, और तुम्हें ये ईगो ज्यादा आने लग गया, ये कौन है, ये कैसे पढ़ा सकता है, जबकि हमारे टाइम में ये था ही नहीं, किसी स्टूडेंट के अंदर ही नहीं आता था। तू पढ़ा ले। सर मैं कैसे पढ़ा दूंगा? सर ने कहा मेरे नोट्स तेरे याद है। मगर सर नोट्स तो मुझे लाइन टू लाइन याद है, आपका जो डे रजिस्टर भराया हुआ राजस्थान जी का ऊपर से नीचे तक पूरा बोल दूं मैं एक साथ। उसने कहा नोट्स तेरे को याद है, कहानियां तेरे को आती है इधर उधर की, पढ़ा ले यार। इतनी तो थी भाई, एक तो चीजों को एक तो चीजों याद करनी, एक चीजों को समझाना, दो ही तो है, दोनों तेरे को आते हैं। मैं ठीक है सर पढ़ा दूंगा। तो मैंने मेरी तरफ से डेढ़ होशियारी दिखाई। मैंने सर कहा कि सर आप वाले नोट्स तो है, क्या मैं थोड़ी चीजें और ऐड कर दूं? सर ने कहा कहां से? मैं सर मैं बुक्स पढ़ लूंगा 3-4 राजस्थान जीके की, और उनमें भी जो जो अच्छी अच्छी बातें होंगी मैं सब में ऐड कर दूंगा। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं आज दिन तक फॉलो किया है, और मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा टीचर हूं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण वो है। सर ने मेरे कहा कि देख राजवीर, एक रजिस्टर पढ़ने के बाद यदि 20 सवाल आते हैं और बच्चा 16 सवाल कर देता उनमें से, इसका मतलब तू अच्छा टीचर है। यदि तू रजिस्टर भरवा देगा 5 राजस्थान जीके के, और फिर तू कहता है कि 20 में से 20 सवाल मेरे नोट्स में से आ गए, तो तुम बुरा टीचर है। बच्चे कम पढ़े, सवाल ज्यादा आए, ना कि ज्यादा पढ़े, सवाल कम आए। यूं तो फिर तू 12 महीने राजस्थान जी की पढ़ाता रहेगा, फिर कहेगा सर एक भी सवाल बाहर नहीं है, तो बच्चा केवल राजस्थान जी की पढ़ेगा क्या? क्या उसको दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने? क्या मेरिट 100 में से 100 सवाल जाती है क्या? नहीं सर, मेरिट तो 50% ही क्रॉस नहीं कर रही। बस डन। इतना आना चाहिए जिससे बच्चा पास हो जाए। 80% 85% आ जाएगा ना सर, इतना तो आप वाले में से आ रहा है, तो यही पढ़ाना है। उसके बाद में मैंने केवल दिलीप सर के नोट्स जो मेरे खुद के 2010 में पढ़े हैं वो पढ़ाए हैं। बस उनको मैंने, नए सवाल जब आते हैं तो मैं इतना अपडेट होता रहता हूं कि इस संडे को भी आरपीसी कोई पेपर हुआ तो मैंने वो पेपर देखा है और मैंने उसको अपडेट किया। मुझे लगा कि यार ये लाइन आरपीएससी ऐसे पूछती है। जैसे मैं पहले हमेशा बताता था कि अजमेर में 50 नेटिव इन्फेंट्री थी और उसने तोप खाने पे कब्जा कर रखा था, इसलिए उनको नसीराबाद भेज दिया गया, कहीं तोपें यहां ना चला। ये केवल मैं बता के छोड़ देता, लिखवाता नहीं। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि तोप खाने पे नियंत्रण अजमेर में किसका था, तो मैंने आपको लिखवा दिया, है ना। वो बताई थी मैंने, पहले दिन बात बताई थी, पहले दिन नहीं लिखवाया, पर नसीराबाद में क्यों भी तो मैंने लिखवा दिया। मगर यार कम से कम बच्चे पढ़ेंगे तो इनके थोड़ा दिमाग में रहेगा क्या है क्या नहीं। आई बात समझ में? इसलिए अपने भी पढ़ते समय भी कम पढ़ा जाए, आउटपुट ज्यादा है, ना कि ज्यादा पढ़ा जाए उसमें से कुछ ही नहीं है। पहले बड़ी बात।